News 18 इंडिया। जिस दिन से यह घटना सामने आई है उसी दिन से पश्चिम बंगाल में जो विपक्षी दल है वो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लामबंद है और पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने संदेशखाली का कल दौरा किया और बंगाल के डीजीपी संदेशखाली गए और वहां उन्होंने मौके का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा भी वहां लिया गया उनके द्वारा। तो संदेशखाली की घटना पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी। इस बीच कल कोलकाता में बीजेपी की SC/ST मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। तो संदेशखाली की घटना पर आपको बता दें NHRC ने एक नोटिस भी भेजा है, लेकिन इस बीच बीजेपी लगातार हमलावर है, प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और संदेशखाली के मुद्दे पर दोनों ही नेताओं की तरफ से यूं कहें दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार अपने अपने बयान दिए जा रहे हैं। तो देखिए संदेशखाली की घटना पर लगातार सियासी संग्राम तो बढ़ा हुआ है, लेकिन इस मामले में आज क्या अपडेट होने वाला है, क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी की SC/ST मोर्चा ने कोलकाता में प्रदर्शन किया है। कोलकाता में ही बीजेपी ऑफिस पर TMC कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी देखा गया है। तो यहाँ एक तरफ बीजेपी कर रही है, दूसरी तरफ TMC की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने संदेशखाली का इस बीच दौरा भी किया है। बीजेपी महिला मोर्चा की टीम 23 फरवरी को संदेशखाली जाएगी, ये खबर मिल रही है। वहीं 26 फरवरी से कोलकाता में 3 दिन तक बीजेपी प्रदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोनों अहम राज्यों में जाने वाले हैं। पहला जो उनका जन्म का राज्य रहा जहां उन्होंने एक लंबा समय बिताया गुजरात, और दूसरा उत्तर प्रदेश। गुजरात में कहां होंगे वो, क्या कार्यक्रम है वो बता देते हैं आपको। विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं जिनकी सौगात गुजरात को देने वाले हैं। लगभग 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कई विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन और आधारशिला पीएम द्वारा रखा जाएगा। पीएम गुजरात को 700 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट की सौगात भी देंगे। सुबह करीब 11:15 बजे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के स्वर्ण जयंती समारोह में पीएम शामिल होंगे और उसके बाद पीएम मेहसाना में वलीनाथ महादेव मंदिर में पूजा करने वाले और उसके बाद पीएम मेहसाना नवसारी में आयोजित 2 सार्वजनिक कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सड़क, रेल, ऊर्जा, हेल्थ, इंटरनेट कनेक्टिविटी, शहरी विकास, जल आपूर्ति समेत कई सेक्टर में शामिल होंगे। और आज ही शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से सीधे जाएंगे उत्तर प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। वाराणसी में कल प्रधानमंत्री के कई अहम कार्य हैं, कल विकास की कई सौगातें देंगे, लेकिन आज के ये दोनों दौरे बेहद अहम है। पहला इस नजरिए से कि गुजरात जहां से उन्होंने अपनी सियासत को शुरू किया, जहां जो उनका जन्म का राज्य भी है, सियासत का राज्य भी है। दूसरा, जब वो गुजरात से 2014 में चले जाते हैं वाराणसी और वाराणसी की जनता से आशीर्वाद मांगते हैं और वाराणसी आज वो जा रहे हैं, कई विकास परियोजनाएं वाराणसी को भी देने वाले हैं। तो गुजरात में वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगातें देंगे, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट का उद्घाटन उनमें से सबसे अहम रहने वाला है। आइए इस पावर प्लांट के बारे में थोड़ा और आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि 2 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट का यहां पर उद्घाटन किया जाएगा। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हैं। इस बीच 700 मेगावाट की क्षमता वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। दोनों रिएक्टर से हर साल करीब 1040 करोड़ यूनिट बिजली बनेगी। तो देखिए कितना फायदा होगा। और भारत का ये पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसलिए खास है। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने इसे डिजाइन किया है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रिएक्टर्स की तुलना में सबसे ज्यादा सुरक्षित भी बताया जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, MP समेत कई राज्यों को इससे सीधे तौर पर फायदा होगा। गुजरात की जनता तैयार है अपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी का स्वागत करने के लिए और इससे पहले देवभूमि द्वारिका में गोमती घाट पर विशेष आरती की गई है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले 16 गोमती घाट पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने इस बात की जानकारी दी कि 25 साल में पहली बार ऐसी आरती हुई है। साथ ही गोमती घाट पर लाखों दीप को प्रज्वलित भी किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका, जहां पर गोमती घाट की ये सुंदरता, ये भव्यता आप देख रहे हैं। 25 साल में पहली बार इस तरीके से आरती का वहां आयोजन किया गया।
ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले द्वारिकाधीश में, यानी कि द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका में गोमती घाट पर यह आरती की गई। 25 साल में पहली बार ऐसी आरती हुई और उसके बाद दीप प्रज्वलित किए गए, लाखों लाख दीप गोमती घाट के किनारे पर प्रज्वलित किए गए। दूसरी तस्वीर ये किस तरीके से आज कुछ ऐसी तस्वीरें आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात गुजरात को देने वाले। और तीसरी तस्वीर गोमती घाट पर जलते हुए ये दीपों से सजे 16 घाट। तो देखिए, गुजरात तैयार है, लेकिन इसके बाद गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाएंगे। वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन भी करेंगे, सौगात भी करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री वाराणसी में कल, आपको बता दें, सड़क, शहरी, आध्यात्मिक, पर्यटन से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। BHU के स्वतंत्रता भवन के कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे और संत शिरोमणि रविदास के जन्मस्थली सीर गोवर्धन स्थित मंदिर में जाकर मत्था भी टेकेंगे। तो बीजेपी तैयार है, आप देख रहे हैं किस तरीके से तैयारी कर रही है, रैली हो रही है। और इधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे में देरी से गठबंधन पर सस्पेंस और बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया। अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन में देरी पर चिंता जाहिर कर दी है और कहा कि गठबंधन पर बहुत देरी हो गई है, जल्दी गठबंधन होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला हो, दिल्ली में 7 सीटों में से कितनी सीटें दी जाएं कांग्रेस को, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है और इसी पर चिंता जाहिर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होगा सर, लेकिन सपा के साथ अनाउंस हो गया है, आपको लग रहा है कि अब तो कल जल्दी अनाउंस हो जाए तो क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत डिले हो गया है, बहुत डिले हो गया है, जल्दी होना चाहिए। कल घोषणा हो जाएगी क्या, पता नहीं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि देरी हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कई बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस दिल्ली की 7 सीट में से 4 सीटें चाहती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को 2 सीट देने को तैयार है। वहीं पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आपसी सहमति से अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। सूत्रों की माने तो हरियाणा, असम में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 1 सीट दे सकती है। और इन सबके बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी, जहां पर यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात होती है रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया से। ये मुलाकात राजा भैया के लखनऊ आवास पर हुई। सूत्र ये कह रहे हैं कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति सेट करने के लिए राजा भैया के पास पहुंची। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2 विधायक हैं और आपको बता दें 27 तारीख को होना है राज्यसभा का चुनाव। और ऐसे में ये मुलाकात किस ओर इशारा कर रही है, 2 जो विधायक हैं क्या वो भी राज्यसभा उम्मीदवार जो बीजेपी का उसके लिए वोटिंग करेंगे?